दोस्तों, हम लोग जब बिज़नेस करते हैं तो हमारा इंटेंशन तो यही होता है कि बिज़नेस को हम सक्सेस करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या अननोइंगली हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस को वाइंड अप करना पड़ता है या बिज़नेस को लॉसेस होते हैं। तो ये मुझसे अच्छा और कौन बता पाएगा। तो आज मैं आपको ये 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप अपने बिज़नेस को थोड़ा संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम ऑलमोस्ट इग्नोर करने लगते हैं और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बिजनेस में शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में हमें देखने मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए पॉइंट्स पर देखते हैं। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है क्रिएट रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब क्रिएट रूल्स मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक्सेल में रूल बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये रूल्स ऐसे होते हैं जिसके बेसिस पे आप कितने डिसिप्लिन्ड है अपने बिजनेस में वो पता चलता है। तो रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़नी है, वो भी एक आपका पर्सनल रूल है। मैं यहाँ पे गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, रूल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे सुबह 6 बजे उठना है तो सुबह 6 बजे ही उठना है, ठीक है। 9 बजे तक ऑफिस पहुँचना है तो 9 बजे तक ऑफिस पहुँचना है। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेनी है तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेनी है। किताबें पढ़नी है कुछ दिन में फिक्स तो पढ़नी है। हफ्ते में किसी एक दिन आपके टीम के साथ आपको बैठ के मीटिंग करनी है, गपशप करनी है तो वो करनी है। तो ऐसे रूल्स जो होते हैं वो रूल्स सेट करने बहुत ज़रूरी होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो आप अपने बिजनेस में देखिए कि ऐसे कौन से क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। और रूल्स ऐसे रखें जो रियलिस्टिक हो, जो आप फॉलो कर सकें। ऐसा ना हो कि एक ही दिन में आपने 15-20 रूल क्रिएट कर दिए और आप उसमें से 2-4 ही फॉलो कर पा रहे हो। तो जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है पहले उस रूल को क्रिएट करिए और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो सकता है आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में, वो रूल को आप पहले क्रिएट करिए और उसको पहले फॉलो करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर कि ऐसा करने से आपके बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में दोनों में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने ज़रूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, डोंट इग्नोर क्रिटिक्स। अब ज़्यादातर हम जब नेगेटिव फीडबैक देखते हैं या कुछ उल्टा सीधा कोई बोलता है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं या फिर गाली का जवाब गाली में दे के भगा देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो आप शायद आपका जो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को देखने का थोड़ा बदल सकते हैं, क्योंकि जो क्रिटिक्स होते हैं, जो नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं, वहाँ से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं लोग, क्रिटिक्स क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप उसके ऊपर वर्क करके आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्रिटिक्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, उनको ध्यान से देखिए, टीम के साथ डिस्कस कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। इससे भी काफ़ी फ़ायदा आपके बिज़नेस में डेफिनेटली हो सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, वन थिंग एट अ टाइम। तो हम बहुत बार एक्साइटेड हो जाते हैं बिज़नेस में और हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, और होता भी ऐसा मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश कर सकते हैं लेकिन बार बार फिर वो क्या होता है कि पहले ये शुरू किया, नहीं काम किया, मतलब सफिशिएंट टाइम नहीं दिया, फिर दूसरा कुछ स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा भी बहुत बार होता है, मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप ना करें। वन थिंग एट अ टाइम, फॉलो वन रूल, वन थिंग एट अ टाइम। उसको आप पहले अचीव करने की कोशिश करें, वो अचीव हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, उसके बाद आप दूसरे नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट मॉडल में या कुछ भी नेक्स्ट करना हो उसके ऊपर जाएं। सो फॉलो दिस वन थिंग एट अ टाइम वाला फॉर्मूला वेरी केयरफुली, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा काम आता है, शॉर्ट टर्म में तो आपका इसका कुछ पता चलेगा ही नहीं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, बिलीव इन नंबर्स। अब हम ज़्यादातर गलती ये कर बैठते हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं छोटा या बड़ा, हम नंबर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नंबर्स इन द सेंस जो डेटा हमारे पास आता है वो डेटा को हम इग्नोर करते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो उनका बिज़नेस तो नंबर्स के थ्रू ही चलता है, आप सबको पता होगा। डेली एक्सेल फाइल आ जाती है, क्लोजिंग रिपोर्ट आ जाता है, ओपनिंग रिपोर्ट आ जाता है। तो आप छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी आप नंबर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें। उसमें भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने बिज़नेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल रिटर्न रिपोर्ट हो गया,
ठीक है, आपके पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं कहाँ पे कहीं से, तो वो आप रिपोर्ट देखिए। आपके नेगेटिव फीडबैक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, उनको इग्नोर मत कीजिए, वो नंबर्स को देखिए और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास MIS का एक्सेस नहीं है तो फिर कुछ टेक्नोलॉजी को एडवांस कीजिए और वो MIS का एक्सेस लीजिए, क्योंकि जो बिज़नेस में डिसीजंस लेने होंगे वो सारे डिसीजंस आप नंबर्स के बेसिस पे ही ले सकते हैं, इमोशंस के बेसिस पे आप वो डिसीजंस नहीं ले सकते। 5वां पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वर्क लाइफ बैलेंस। तो मैं समझ सकता हूँ कि यंग एज में हम ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बिज़नेस को शुरू करने में और बाकी आसपास में जो हो रहा है उसको इग्नोर करते हैं, बट वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर आप बैचलर हैं, आप अकेले रहते हैं कहीं पे, इट डजेंट मैटर, आप दिन रात काम करो, नोबडी केयर्स। बट अगर आप फैमिली में रहते हैं तो डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका मूड ठीक रहेगा, मूड ठीक रहेगा तो बिज़नेस ठीक रहेगा, बिज़नेस ठीक रहेगा तो सब कुछ वाह माशाल्लाह रहेगा। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आप। बुक्स पढ़ सकते हैं, उसके रिलेटेड कुछ वेब सीरीज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एस्पेक्ट ऐसा है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि सबको बहुत जल्द पैसा वाला हो जाना है और पैसे अर्न कर लेने हैं। बट ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो पूरी तरह से इग्नोर होने के बाद एक डिस्टर्बेंस बीच में आ सकता है, कहीं पर भी बीच में डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो वो बाद में ना आए, पहले से आप उसको संभाल के रखेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो 5 ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप चाहें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में, जिससे चल के आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम लाइफ में ना आए। तो यही बताना था आज की छोटे से वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिएगा। और जाने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट, हमारे सोशल चैनल्स जो भी हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगला वीडियो कैसा बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ लिखिए, ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकूं और वीडियो आपके लिए ला सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।